Hello guys, welcome back to the YouTube channel Radiant Spirit. My name is Deepika Chauhan. I hail from Mandi district in हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो होने वाली है आर्थराइटिस और MCTD के पेशेंट्स के लिए एक लाइट एक्सरसाइज वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी टांगों को सीधा कीजिए और अपने जो पाँव हैं उन्हें ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूव कीजिए। उन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कीजिए। अच्छे से उन्हें जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए और अब लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेच कीजिए। लेफ़्ट टू राइट करने के बाद हम राउंड 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 स्ट्रेच करेंगे। जितना आपसे हो सके, जितनी स्पीड में आप कर सके तो अच्छे से उन्हें राउंड कीजिए और अच्छे से, इससे जो भी हमारी स्टिफनेस एंकल के पास है वो रिलीज़ होगी। उसके बाद अपने लेग्स को शेक कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे हमारा जो भी थाई एरिया में, टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद अच्छे से हम शेक करेंगे। उसके बाद हम बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे और बटरफ्लाई करेंगे। आपसे जितना हो सके, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी के हिसाब से कीजिए, क्योंकि ये वीडियो नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। ये वीडियो आर्थराइटिस और MCTD पेशेंट्स के लिए है। तो सिर्फ मैं या वो ही जान सकते हैं कि ये नॉर्मल एक्सरसाइज जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं उन्हें करने में भी कितना पेन होता है। तो ये वीडियो सिर्फ आर्थराइटिस और MCTD पेशेंट्स के लिए ही है। और उसके बाद टांगों की थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग करेंगे धीरे धीरे से। और उसके बाद पहले एक टांग की स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम दूसरी टांग की भी स्ट्रेचिंग करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कैट काउ पोज करेंगे। तो उसके लिए हम काउ के पोजीशन में सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पे हमें इनहेल करना है, इनहेल करेंगे और कैट की पोजीशन में आके एक्सहेल करेंगे। तो काउ की पोजीशन में आके इनहेल करना है और कैट की पोजीशन में आके ब्रीदिंग एक्सहेल करनी है। तो इससे हमारे जो है बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन के लिए बहुत रिलीफ देता है। ये जो भी पेल्विक एरिया में स्टिफनेस क्रिएट हो रही है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और जो भी अगर लोअर बैक पेन है किसी को तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद हम अपनी टांगों को थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा जो पेल्विक एरिया है और लोअर बैक एरिया है वो अच्छे से ओपन हो जाए और जो भी जॉइंट में स्टिफनेस है पेल्विक एरिया में वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम करेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए और अपनी टांगों को थोड़े से घुटनों को खोल के रखें और हम वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद सीधे आगे की ओर और अपना माथा जो है ज़मीन से लगाएंगे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आराम से, जितने आराम से हो सके उतने आराम से बैठेंगे। ये पोजीशन जो है स्ट्रेस फ्री होने के लिए पोजीशन है। ये स्ट्रेस को कम करता है और अच्छे से अपना जो है हम स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे। आराम से सिर्फ हम अपना माथा जो है ज़मीन पे लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम हैंड्स की एक्सरसाइज या आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो अच्छे से, ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही है। कोई नॉर्मल इंसान सच में देखेगा तो सोचेगा ये क्या ही बनाया है। पर मुझे पता है कि कोई ऑटो इम्यून कंडीशन का इंसान है, जिसे आर्थराइटिस है, जिसके हर जॉइंट में पेन है, हर बोन्स में पेन है, उसके लिए ये एक्सरसाइज करना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही उसको दर्द होने वाला है। पर हमें अपनी बॉडी को मूव करना ही होगा, धीरे धीरे ही होगा।
तो अब हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर ओपनिंग के लिए जो है अच्छे से शोल्डर्स को मूव करेंगे ताकि शोल्डर्स के जॉइंट्स में कहीं स्टिफनेस है तो वो रिलीज़ हो जाए। तो उसके बाद हम अच्छे से शोल्डर में मूवमेंट करेंगे। इसके बाद हम रिस्ट मूव करेंगे। रिस्ट को कुछ नहीं करना है, राउंड राउंड घुमाना है, पहले इनवर्ड एंड देन आउटवर्ड। तो आराम से हमें गोल गोल अपने रिस्ट को घुमाना है। जितना हो सके जितने आराम से आप घुमाएंगे उतने आराम से। फिर फिंगर्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे जितना आपसे हो सके आपकी कंडीशन के हिसाब से। अगर फिंगर्स में ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, पर अगर कम स्वेलिंग है या आप जितना अपने हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से जितना सहन कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद फिंगर्स की थोड़ी सी खिंचाई करेंगे अच्छे से और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और करेंगे। उसके बाद हम और फिंगर्स की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिस्ट बना के ओपन करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। उसके बाद हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और करेंगे। और ये मेरी फेवरेट जो है नेक हम्प के लिए फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं कम से कम लास्ट 1 साल से बेड रिडन ही थी, तो मेरा बैक हम्प बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस एक्सरसाइज से मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करनी है, जितने आप स्ट्रेच करोगे अपने जॉइंट्स उतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। जितना आप कर सकते हैं अपने बॉडी के अनुसार, जितना जो भी आपको इस वीडियो के थ्रू याद रहेगा, जितना भी आपके माइंड में रहता है वो कीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए। फिर आप रिज़ल्ट देखोगे 1 या 2 महीने के बाद आपको काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छे से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। फिर उसके बाद हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक को अच्छे से आगे पीछे मूव करेंगे, आगे और पीछे, आगे पीछे और लेफ़्ट राइट। अच्छे से जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से कीजिए। और फिर राउंड राउंड में भी हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। एंड देन हम करेंगे बॉडी टैपिंग। टैपिंग से अगर हमारा जो है कोई टॉक्सिन जो किसी बॉडी पार्ट में फंस गया है वो टैपिंग से रिलीज़ हो जाता है। और जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है MCTD पेशेंट्स के लिए ब्लड सर्कुलेशन चलना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए टैपिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो अपने जो भी हमारे मेन चक्रा हैं वहाँ टैपिंग कीजिए, अंडर आर्म्स में टैपिंग कीजिए अच्छे से। अगर आप चाहते हैं तो पूरी बॉडी में भी टैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो फिस्ट से टैपिंग कर सकते हैं या हैंड से टैपिंग कर सकते हैं। अपने थाई एरिया में, अपने लेग्स में, अपने फीट में, अपने आर्म्स में, नेक में, जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ भी आप टैप कर सकते हैं खुद को वहाँ टैपिंग कीजिए। और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा चलता है। और ये सब प्लीज़ डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। अपने नेक में अच्छे से टैप कीजिए, अपने कानों के पीछे अच्छे से मसाज कीजिए, अपने हेड पे टैप कीजिए। जितना हो सके, जितना आप सहन कर सकते हैं उतने ज़ोर से टैप कीजिए। और अपने नेक में, अपने फोरहेड में फिंगर से टैप कर सकते हैं या फेस एरिया में आप फिंगर से ही टैप कर सकते हैं। आप अच्छे से और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एंड या दैट्स इट। बाय बाय दोस्तों, होप यू लाइक द वीडियो।